हेलो लर्नर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो 9th क्लास की पॉलिटी का चल रहा था उसका पार्ट 2 ये है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये सेकंड पार्ट में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा अगली वीडियो में। तो हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। जो हमने डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेटिक के से रिलेटेड जितने भी व्यूज़ थे, जितने भी बातें थी, वो हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी कर ली थी। अब इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, इसका जो टॉपिक है वो है वाई डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी क्यों अपने देश में डेमोक्रेसी क्यों अपनाएं, उसके ऐसे क्या फ़ायदे हैं, ऐसे क्या नुकसान हैं डेमोक्रेसी के। जो आज बड़े बड़े देश हैं जो डेमोक्रेसी में अपने आप को स्विच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई देश ऐसे हैं जो अभी भी ऑटोक्रेट या फिर मोनार्की जैसे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोरिया हो गया और चाइना हो गया। ये अलग अलग देश हैं, बड़े बड़े देश भी अभी डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन हमारी जो इंडिया है इसमें हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं, जो अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो लोगों के, और जो बड़े बड़े फ़िलोसफर हैं वो जो आर्ग्यूमेंट्स अपनी बुक्स में डेमोक्रेसी के लिए या फिर डेमोक्रेसी को अपोज़ करते हुए लिखते हैं, उनमें उनको हम थोड़ा एक एक करके हम रीड करते हैं। अब डेमोक्रेसी के सबसे पहले हम अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि अगेंस्ट में क्या क्या बातें होती हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। लीडर्स कीप चेंजिंग डेमोक्रेसी लीडिंग टू डिस इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि अगर कोई भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो क्या होता है कि हर 5 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी को चेंज होने के चांस रहते हैं कि 5 साल अगर बीजेपी है, 5 साल फिर कांग्रेस है, फिर 5 साल बीएसपी है। तो अलग अलग पार्टी होती हैं, तो उसकी वजह से कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं कर पाते। जितनी भी पार्टी हैं वो सिर्फ 5 साल का ही एक गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पार्टी 10 15 20 साल तक अगर टिकी होती है तो उसमें ज़्यादा अच्छे चांस रहते हैं डेवलपमेंट के। तो डेमोक्रेसी में यही है कि कोई लॉन्ग टर्म गोल हम सेट नहीं कर पाते, सिर्फ 5 साल तक का ही एक गोल होता है, उससे छोटे छोटे गोल ही हम सेट करते हैं। इस वजह से डेवलपमेंट में इंस्टेबिलिटी आती है। नई नई सरकारें बार बार आती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वो उस चीज़ को समझने में 1 2 साल लगा देती हैं कि चल क्या रहा है। तो इस वजह से इंस्टेबिलिटी बहुत होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी जो है एक पॉलिटिकल कंपटीशन है, एक पावर प्ले है। इसमें कोई मोरालिटी का कोई गेम प्ले नहीं है। अगर जैसे कि इसमें क्या है कि हम इलेक्शन जीत के ही नेता बनते हैं। इलेक्शन जितने भी लोग पावर में होते हैं पहले उनको इलेक्शन लड़ना होता है, तो वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी इलीगल चीज़ें करते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो लोगों को ख़रीद लेते हैं, पैसे दे देते हैं वोट के लिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से एक सही इंसान तो पावर में नहीं आता, और जो सही होता है वो, जो सही नहीं होता वो पावर में आ जाता है, और जो सही होता है वो पावर में नहीं आता। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी में देखी जाती हैं। मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड ए डेमोक्रेट एट लीड्स टू ए डिलीज। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग पार्टी में होते हैं, बहुत सारे लोग पावर में होते हैं, कि कोई भी एक फ़ैसला अगर लेना है तो उसमें वो चीज़ काफ़ी सारे लोगों से होके गुजरती है, कि पहले इसके सिग्नेचर चाहिए, फिर उधर जाती है, फिर उधर जाती है। तो एक छोटे छोटे डिसीजन में भी कई कई महीने का टाइम लग जाता है, साल साल भी लग जाती हैं हर चीज़ में, क्योंकि इसमें हर चीज़ लेयर में होती है, हर चीज़ लेयर में होती है। पहले छोटे को पास जाएगी, फिर उसके बड़ों का सिग्नेचर चाहिए, फिर उससे भी बड़े जितने भी लीडर्स होते हैं, फिर उसके बाद ऐसे कर करके लास्ट में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए। तो चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी डिले बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजंस। जो लोग लीडर बन के आते हैं उनको काफ़ी बार क्या होता है, वो बस लीडर बनने की उनमें चाहत होती है, उनको यही नहीं पता होता कि हमारे पब्लिक के लिए हमें क्या करना है, पब्लिक के डिसीज़न क्या है, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, और फिर वो उल्टे सीधे कोई भी फैसले लेते रहते हैं जिससे पब्लिक को ही परेशानी होती है। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी में देखी जाती हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन को लेके बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है, इलेक्शन को लेके वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करप्शन देखा जाता है। करप्ट प्रैक्टिसेस, लोग बाग करप्शन करते हैं, सिर्फ उनको जीतने से मतलब रहता है, उसके लिए चाहे वो कुछ भी करें, किसी जो चीज़ इलीगल है, जो चीज़
कानून के तौर पे गलत है, वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जिस वजह से एक गलत इंसान पावर में आ जाता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है डेमोक्रेसी में। अब डेमोक्रेसी की एक और प्रॉब्लम है कि जो नो कॉमन पर्सन है वो यही नहीं जानते कि उनके लिए ठीक क्या है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, पढ़े लिखे की तादाद कम है, जो अनपढ़ लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से लोगों को यही नहीं पता रहता कि उनके लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। वो अलग-अलग तरीके के, जो कोई पॉलिटिकल लीडर है वो स्पीच में कह देता है कि हम आपके लिए ये बनवाएँगे, जबकि वो डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। तो बस जो उनको अच्छा लगता है वो वोट दे देते हैं, बाद में वो इनको ही परेशानी होती है। ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से कॉमन पीपल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलते हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी में, तो इस वजह से कह सकते हैं डेमोक्रेसी और जो अलग तरीके की गवर्नमेंट है उनसे ठीक है, लेकिन ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसमें भी काफ़ी सारी खामियां हैं। लेकिन जो और मोनार्की है या फिर ऑटोक्रेट जो है उनसे ज़्यादा ठीक है, लेकिन ये भी एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परफेक्ट ये है नहीं। अब डेमोक्रेसी के फ़ायदे भी काफ़ी सारे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स है डेमोक्रेसी के फ़ेवर में वो भी बहुत सारे हैं कि लोगों ने डेमोक्रेसी को फ़ेवर क्या क्या कह के करा। डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो वो एक जो जो लोग हैं उनको उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कि जो मन मर्जी हुई कुछ भी कर दिया। जैसे चाइना है, चाइना कुछ भी करेगा, कोई उनसे ये नहीं पूछ सकता कि क्यों कर रहे हो, क्या इसका रीज़न है। अगर कोई उनके खिलाफ़ बोलेगा तो उसको वो सज़ा दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंडिया में, जैसे इंडिया और चाइना में 1958 और 1961 में जो बाढ़ वगैरह आई थी, तो चाइना को ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडिया के कंपेयर में, क्योंकि इंडिया ने क्या करा था, इंडिया अपने लोगों को रेस्पोंडेड था, तो उसने फूड स्कार्सिटी मतलब जो लोगों तक खाना वगैरह पहुंचाया था। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये सब नहीं करा था, क्योंकि इंडिया का जो है एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट उसका अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट उसका रेस्पोंड करेगा उस चीज़ को लेके। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर तरीके से लोगों को परेशानी में से निकालना। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें गवर्नमेंट से कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। डेमोक्रेसी क्या है कि एक इम्प्रूव्स दी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे कंसल्टेशन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कोई भी अगर फैसला आ रहा है उससे पहले, तो उसमें काफ़ी सारे लोग शामिल होते हैं। मतलब अगर पार्लियामेंट में कुछ भी चीज़ हो रही है तो एमपी, एमएलए, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, और उसके उसमें सीओएम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और लोग बैठते हैं, अलग अलग डिस्कशन करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स करते हैं कई सारी। उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी निकलते आती हैं, तो उनको सारे मिलकर सॉल्व करते हैं। तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, जो भी कानून बनता है, कि उसमें कुछ भी चीज़ गलत है। गलत होने के किसी भी कानून में बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि एक जो डिस्कशन होता है, एक जो कानून होता है, वो भी 500-600 लोगों से होके गुजरता है, तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि कोई कानून लोगों के हित में नहीं है। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो लोग एक साथ रहते हैं, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ हैं, सबके अपने डिफरेंट ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट हैं, रिलीजन्स हैं, और हर चीज़ में वो अलग हैं। सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि लोग अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग कास्ट हैं। तो उसमें हर किसी की जब अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तो एक जो क्लैश की स्थिति बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि जगह जगह पे कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है, एक पीसफुल सॉल्यूशन करती है इस प्रॉब्लम का। वो हर किसी को इक्वल राइट्स, किसी को इक्वलिटी देती है। कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, हर कोई बिल्कुल एक एक छोटे से छोटा जॉब वाला, 5,000 की जॉब वाला भी बराबर है, एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी उसी के बराबर है। हर किसी के बिल्कुल इक्वल राइट्स हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीज़न। डेमोक्रेसी क्या करती है, सिटीज़न की डिग्निटी एनहांस करती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। मतलब डेमोक्रेसी एक इक्वलिटी प्रोवाइड करती है कि पुअर का भी पुअर है, सबसे ज़्यादा गरीब से गरीब इंसान भी, और सबसे ज़्यादा कम से कम पढ़ा लिखा भी एक उसके ही बराबर होगा जो सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
डेमोक्रेसी मतलब इंडिया में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए सेम कानून है, सबके लिए सेम चीज़ है, बिल्कुल हर कोई एक बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इंसान के लिए कुछ अलग राइट्स हैं, कुछ के किसी के कम राइट्स हैं, या फिर कोई ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के लिए बराबर है, क्योंकि हर किसी की वोट यहाँ पे बराबर है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। अब इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी हमारी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो गारंटी नहीं करती कि हम कोई गलती नहीं करेंगे, हर गवर्नमेंट से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अगर वो कोई ऐसा फैसला लेता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनता को होती है, या फिर जनता के हित में कोई फैसला ना हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो उनके पास चांस होता है पब्लिक के पास कि अगले इलेक्शन में वो उस गवर्नमेंट को हटा सके जो उन्होंने मिस्टेक करी थी, वो उस मिस्टेक को ख़त्म करें और नई जो सरकार है, नई सरकार को लेकर आएँ, जो उससे बेहतर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको अगली इलेक्शन में लेकर आए। तो ये होता है डेमोक्रेसी में अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का वे। अब एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं डेमोक्रेसी का, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी क्या होती है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं और वो हम पे रूल करता है हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए। ये सब हमने थोड़े थोड़े फीचर्स थे डेमोक्रेसी के इसमें पढ़े थे। डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी को किन किन देशों ने अपना रखा है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर इंसान तो रूल नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने डिसीज़न लेते हैं किसी एक इंसान के बिहाफ पे। जैसे अब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हर कोई इंसान, अब इंडिया का जो भी रूल्स कानून बनते हैं हर कोई इंसान उसमें पार्ट नहीं ले सकता, अगर बैठ के पार्ट नहीं ले सकता कि एक जगह पर हर कोई डिस्कस कर रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में जो होता है कि हर कोई इंसान पार्ट भी ले रहा है इनडायरेक्टली। जैसे कोई एक विलेज है, उसमें से उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उठा लिया कि उन्होंने वोट देके किसी को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ का पावर में जो पर्सन है उसको बना दिया, एमपी या फिर एमएलए जो भी है वो एक डिस्ट्रिक्ट का। तो उसके बाद क्या है कि वो लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और जो उनके जो लोग हैं, जो उनके जो एरिया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर में आता है, जितने लोग उस एरिया में फॉल करते हैं, वो उनकी आवाज़ बन के वहाँ पे जाएगा और उनकी तरफ से वो जो उनके इंटरेस्ट हैं उन लोगों के, वो उनको सामने रखेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जितने भी 1000 2000 या फिर जितने 1 लाख भी लोग अगर उस जगह पे हैं, तो उनके सिर्फ उनके प्रॉफिट को, उनके इंटरेस्ट को एक इंसान ने जाके पार्लियामेंट में रख दिया। तो उन सारे लोगों ने क्या करा, उन सारे लोगों ने उसमें पार्ट ले लिया, डेमोक्रेसी के एक सिस्टम के वो पार्ट बन गए। इसके बाद डेमोक्रेसी क्या होती है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हर स्फीयर ऑफ लाइफ में काम करती है। डेमोक्रेसी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये जितने भी देश हैं वो क्या करते हैं, एक आइडियल डेमोक्रेसी मतलब एक परफेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाने की कोशिश तो करें, लेकिन एक परफेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। एक कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह ही जाती हैं, लेकिन चीज़ों को पहले से कंपेयर करते हुए बेटर करने की कोशिश तो होती ही रहती हैं। डेमोक्रेसी जितने भी नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ करेक्टली डेमोक्रेटिक, जितनी भी कंट्री है वो बिल्कुल करेक्टली डेमोक्रेटिक तो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हर तरीके से धीरे धीरे कोशिश करी जा रही है कि चीज़ें जैसे जैसे कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है उसको उस प्रॉब्लम को वो सोल्व करके फिर नई चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे डेमोक्रेसी को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश अब तक करी जा रही है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज़ बीइंग थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे ज़्यादा कॉमन डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड में है वो ये है कि वोट करके पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे लाएं, फिर वो उनके पार्लियामेंट सेनेट जो भी उनका जो एक पार्लियामेंट्री जो एक हॉल होता है वहाँ पे जाके वो उसकी बातें सामने रखते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। फ़िलहाल के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच।